बेटे को किंडरगार्टन जाने से मना करने की सजा देने के लिए उसने उसे नीचे जाकर एक दस्तावेज की 5 कॉपियां निकालने को कहा, लेकिन छोटा लड़का लॉबी में पहुंचते ही रास्ता भटक गया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि कॉपी मशीन कहाँ है। इससे भी बुरी बात यह हुई कि वह दस्तावेज की इकलौती कॉपी भी खो बैठा। जब सीईओ को इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपने बेटे को वहीं नौकरी से निकाल दिया। छोटा लड़का फूट फूट कर रोने लगा। सीईओ उसके पास आया और पूछा, बड़ों का काम मुश्किल होता है ना? जब बेटे ने सिर हिलाकर हाँ कहा तो सीईओ ने समझाया कि बच्चों का काम स्कूल जाना और पढ़ाई करना होता है। तब जाकर लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पिता से उसे स्कूल ले जाने के लिए कहा, लेकिन सीईओ ने मना कर दिया क्योंकि उस दिन लड़के का जन्मदिन था। उसने कहा कि वह उसे अगले दिन किंडरगार्टन छोड़ देगा। इसके बाद उसने अपनी दिवंगत पत्नी का एक ब्रोच बेटे के कॉलर पर लगा दिया। वह ब्रोच सिर्फ उसके जन्मदिन पर पहनने की अनुमति थी। उस ब्रोच में पिता और बेटे दोनों की अपनी पत्नी और मां की यादें जुड़ी हुई थी। काम खत्म होने के बाद सीईओ अपने बेटे को जन्मदिन का उपहार खरीदने ले गया, लेकिन वहां लड़के से वह ब्रोच कहीं खो गया। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जिसने बिल्कुल वैसा ही ब्रोच पहन रखा था। उसे तुरंत लगा कि महिला ने उसका ब्रोच उठा लिया है, इसलिए उसने उससे उसे वापस करने की मांग की, लेकिन महिला ने साफ कहा कि वह ब्रोच उसी का है। जब महिला ने ब्रोच देने से इनकार कर दिया तो सीईओ ने सुपरमार्केट की सीसीटीवी फुटेज देखने का सुझाव दिया। महिला ने सीधे मना कर दिया क्योंकि उसे अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने जाना था। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि तभी छोटे लड़के को अपना ब्रोच अपनी जेब में मिल गया। यह देखकर सीईओ हैरान रह गया क्योंकि वह ब्रोच उसकी पत्नी ने अपने हाथों से बनाया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उस महिला के पास बिल्कुल वैसा ही दूसरा ब्रोच कैसे हो सकता है। जब तक वह महिला से इसके बारे में पूछने के लिए उसके पीछे गया तब तक वह जा चुकी थी। उसे लगा कि अब शायद उनकी मुलाकात कभी नहीं होगी, लेकिन अगले ही दिन उसने उस महिला को फिर से देख लिया। उस समय महिला उसकी कार की खिड़की को शीशे की तरह इस्तेमाल करके अपना मेकअप ठीक कर रही थी। जैसे ही सीईओ की नजर उसके सीने पर लगे ब्रोच पर पड़ी उसने कार की खिड़की नीचे कर दी। महिला यह देखकर चौंक गई कि यह उसी की कार थी और तुरंत शर्मिंदा हो गई। वह वहां से जाने लगी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। सीईओ तुरंत कार से बाहर निकला और उसका हालचाल पूछने लगा। ब्रोच के बारे में जानने की इच्छा से उसने पहले उससे माफी मांगी और फिर उसका संपर्क नंबर मांगा। महिला उसे अपना नंबर नहीं देना चाहती थी, लेकिन तभी सीईओ ने अपनी कार पर पड़े एक खरोंच की ओर इशारा किया। तब महिला को एहसास हुआ कि गिरते समय उससे कार पर खरोंच लग गई थी। आखिरकार